तो फाइनली रोहित शर्मा ने अपनी रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम लगा दिया है। शायद हां और शायद ना भी, हो सकता है ये गूगली हो रोहित शर्मा की, लेकिन शायद लगा दिया है। द वे ही सैड ईच एंड एवरीथिंग, इट वॉज क्लियरली विजिबल दैट ही वॉज डैम कॉन्फिडेंट अबाउट हिज डिसीजन वॉट एवर ही टुक इन दैट मैच। मुझे लगा भाई साहब, जब मैं उठा ना सुबह तो पता चला कि रजाई में मैच देख रहा था, फिर पता चला कि दैट रोहित इज गोइंग टू गिव इंटरव्यू टू जतिन सप्रू इन इरफान पठान। देन आई वाज लाइक, आई मस्ट हैव टू वेक अप नाउ, आई मस्ट हैव टू वेक अप। देन आई वोक अप, और जब वो इंटरव्यू देखना स्टार्ट किया ना भाई, क्या इंटरव्यू था। मतलब जिस तरीके उस बंदे ने, मतलब पहले ही क्वेश्चन जतिन सप्रू ने पूछा कि पहले मेरे पास 3 जो मेन चीजें न्यूज में आ रही हैं उस पर बात करते हैं, और उसमें से आप बताइए क्या सही रीजन था। क्या आपको रेस्ट दिया गया है, क्या आपने ऑप्ट आउट किया है, या आपको ड्रॉप किया गया है। तो रोहित शर्मा स्टार्टेड लाफिंग एंड ही जस्ट सेड दैट आई स्टूड आउट। मैं अपने आप को खुद बाहर किया हूं, ये किया हूं, इस तरीके करके हंसी मजाक हुई। और उसके बाद द काइंड ऑफ क्लैरिटी ही वॉज हैविंग इन हिज इंटरव्यू ना, इट वॉज डैम रिडिकुलसली टू गुड। जो कॉन्फिडेंस है उस बंदे में ना, जिस तरीके उसने एक एक बात बोली कि मैं गया कोच और सिलेक्टर के पास, न्यू ईयर का दिन था, उसको छोड़ा कि वो एंजॉय करे, गया कि मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं, रन नहीं बन रहा है, और सिडनी टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेक एनी शॉट ऑफ अ रिस्क। आई नो दैट मेनी बैट्समैन आर नॉट स्कोरिंग रन्स, लेकिन मैं अब ये रिस्क नहीं ले सकता। एक इनफॉर्म बैट्समैन शुभमन गिल है जिसके पास थोड़ा फॉर्म है, मैं चाहता हूं कि वो आए और टीम के लिए रन बनाए। तो हर कोई, इरफान पठान और जतिन सप्रू एकदम खुश हो गए और अच्छा लगा देखकर। और फिर रोहित शर्मा ने कहा कि अब इस स्टेज पर 2007 से क्रिकेट खेल रहा हूं यार, पता है कि कैप्टेंसी कैसे करनी है, टीम को कैसे चलाना है, कब किसकी सुननी है, कितना क्या कुछ करना है। फिर बताया यार कि कैप्टेंसी सजा कर नहीं मिली थी, कैप्टेंसी के लिए हमने मेहनत की है, लड़ाई की है, टीम को परफॉर्मेंस बैटिंग से अपनी एबिलिटी से करके दी है, तब दी गई, जैसे परोस के नहीं मिली थी कैप्टेंसी। फिर उन्होंने बताया कि जब बात होती है कि आपका आगे क्या प्लान है, तो कहते हैं यार आगे दूर तक की सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, अभी मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूं, अभी हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम ये मैच जीते। उसने बोला कि जब मैं पर्थ में लैंड किया था तो भाई इतनी दूर से मैं आया हूं, खेलने आया हूं, बैठने नहीं आया हूं, लेकिन जब मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही तो मैं चाहता हूं कि जो प्लेयर के पास मौका है, थोड़ा सा फॉर्म है, वो आकर टीम के लिए परफॉर्म करे और ये मैच जीते। क्योंकि प्राइम फोकस है कि टीम का जीतना, मेरा खेलना प्राइम फोकस नहीं है। और उसने बताया कि इतना एक्सपीरियंस मुझे है, 2 बच्चों का बाप हूं यार, आज 15-17 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं, मुझे पता है कि कब क्या डिसीजन लेने, कैसे डिसीजन लेने हैं। और भी बातें उसने कही, आप इंटरव्यू में उसके सुन सकते हैं। और लेकिन जो सबसे अच्छी बात कही कि जसप्रीत बुमराह, भाई साहब लेजेंड है वो बंदा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है उसमें, और वो पता है उसे कि टीम कैसे चलानी है, टीम को कैसे निकालना है। बंदे ने ये भी कहा है कि हमें उंगली मत करो, अगर उंगली करोगे तो फिर हमारे लड़के तो फायर होंगे। वो कॉन्स्टस वाले मैटर में उसने ये चीज बात बोली। अब आते हैं मैच पर। सुबह जसप्रीत बुमराह ने अपना मैजिक दिखाया और लबुशेन को निकाला। कॉन्स्टस से वो चीजें चली जा रही थी, यशस्वी जायसवाल भी खूब बातें किए जा रहा था, बोले जा रहा था कॉन्स्टस रन नहीं बन रहे, चौके नहीं लग रहे। कॉन्स्टस को डीएसपी साहब ने वो किया और हेड को भी निकाला। जिस तरीके टीम इंडिया ने लंच के पहले तक बॉलिंग की, 5 विकेट हो गए थे, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह केवल एक ओवर फेंक कर ड्रेसिंग रूम में चले गए, फिर आते, फिर ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, फिर वो किट चेंज करते हैं, वाइट्स को चेंज करते हैं और स्कैन के लिए जाते हैं। तो हर कोई एकदम परेशान हो गया, अब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया यहां से कहीं ज्यादा रन की लीड ना ले ले, और हर कोई परेशान। लेकिन विराट कोहली की कैप्टनसी दिखा कि वो क्यों टेस्ट का बेस्ट कैप्टन है। नीतीश कुमार रेड्डी, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट निकाल के दिखाया है, और ऑस्ट्रेलिया को 4 रन भी लीड नहीं लेने दी, और 4 रन की लीड हमारे पास आई। टॉप क्लास की बॉलिंग परफॉर्मेंस, और फर्स्ट टाइम ये देखने को हमें मिला है कि टीम इंडिया इतनी यूनाइटेड होकर बॉलिंग की है। अब उसका रीजन क्या है, आई डोंट नो। फिर उसके बाद इंडिया की बैटिंग आती है। ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि भाई साहब यहां पर किसी भी बॉल पर आपका मोबाइल नंबर लिखा हो सकता है, कभी भी आपका बंद हो सकता है, कभी भी आप अरेस्ट किए जा सकते हो। तो भाई आते ही यशस्वी जायसवाल ने स्टार्की को 4 चौके लगाए,
और ये तो इंटेंट तो क्लियर हो गया था कि भाई इंडिया को 200-250 रन बनाने हैं, ज्यादा का वो सोच नहीं रहे, क्योंकि अगर ज्यादा डिफेंसिव होंगे, एक अच्छी बॉल और आपका विकेट, क्योंकि हर बॉल अच्छी कर रही है टप्पे पर, और बोलैंड ने वही किया, लगातार 3 विकेट निकाले। विराट कोहली का वही 8वीं बार जारी रहा, ऑफ स्टंप की गेंद छेड़ के। आज थोड़ा अपने आप से निराश भी हो रहे थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। 6 विकेट गिर चुके हैं, 145 रन की हमारे पास लीड है। अगर बुमराह कल बॉलिंग करने आते हैं तो हम 180, 85, 90 तक में कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज वी मस्ट नीड एटलीस्ट 210 टू डिफेंड दैट स्कोर, क्योंकि भाई वो भी तेज आएंगे, और अगर उसी तेज तेज में उनके रन बनते चलेगा, इधर से रन लीक होते चलेगा, 60-70 अगर तेजी से बन गया ना, तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो कल बुमराह का फील्ड पर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा कि उन्हें बैक स्पैज्म है, कल डिसाइड होगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर रिपोर्ट्स ये भी आई कि वो बैटिंग करने आएंगे, लेकिन बॉलिंग पर अभी कुछ डिसाइड नहीं है। लेकिन ये श्योर है कि कल टेस्ट मैच खत्म जरूर होगा, 90% चांसेस ये हैं। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर है। बुमराह वन लास्ट टाइम, वी डेस्परेटली नीड यू वन लास्ट टाइम। अगर आप फिट है, कोई सीरियस इशू नहीं है, देन वी डेस्परेटली नीड यू वन लास्ट टाइम। 2-2 हो जाए, बीजीटी रिटेन हो जाए, और हमारे चांसेस फिर भी जिंदा रहे कि हम शायद श्रीलंका पर भरोसा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सके।